हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी स्ने फ्रॉम लर्न। कल हम लोगों ने चाइल्ड डेवलपमेंट में पियाजे की थ्योरी को पढ़ा था। उसके कुछ फैक्ट्स रह गए थे, उन फैक्ट्स को आज कंप्लीट करते हैं। कल हमने बताया था कि पियाजे जो हैं स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। एपिस्टेमोलॉजिस्ट के जनक कहे जाते हैं। एपिस्टेमोलॉजिस्ट किस साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड है? जीन पियाजे से रिलेटेड है। 3 फैक्ट हमने बताए थे कि बच्चे मतलब रचनात्मकवाद होते हैं और क्वालिटेटिवली डिफरेंट होते हैं और अपना खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। और उनके 3-4 फैक्टर्स हमने बताए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड सेकंड बताया था फर्स्ट था बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, सेकंड था सोशल इंटरेक्शन एंड थर्ड था इक्विलिब्रेशन। एंड जो हमारा फर्स्ट हमने कल क्या बताया था? सेकंड और लास्ट वन था एक्टिविटी जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वो एक्टिविटी था। इतना हमने कल पढ़ लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जो हमारा है पियाजे का, कि कंपोनेंट्स पियाजे की थ्योरी में क्या है। हम लोगों ने पढ़े होंगे पहले, बहुत से आजकल यूट्यूब में वीडियोज आते रहते हैं, हम लोगों ने उनको पढ़ा होगा। यहाँ जस्ट रैपिडली रिवीजन कर लेते हैं कि कंपोनेंट्स पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी में क्या होते हैं। कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं स्कीमास के थ्रू बच्चे के, और जो एक स्कीमास होते हैं, जो कंपोनेंट्स क्या होते हैं पियाजे की। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की। किसकी बात करेंगे? कंपोनेंट्स की। पियाजे की थ्योरी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? स्कीमास। फर्स्ट होता है स्कीमास एंड द सेकंड इज एडॉप्टेशन। ये सब पढ़ा होगा आपने। सेकंड क्या है? एडॉप्टेशन। फर्स्ट है स्कीमास एंड द सेकंड इज एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन के 2 पार्ट होते हैं, ये भी पढ़ा होगा। एसेमिलेशन। नहीं पढ़ा हो तो यहाँ पर पढ़कर एक बार कंफर्म कर लीजिए कि ये कंपोनेंट्स हैं। ये क्या है? कंपोनेंट्स क्या है? 4 फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स 4 कौन से हैं? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, सोशल इंटरेक्शन, एक्टिविटी एंड देन फोर्थ वन इज हमारा क्या था? फोर्थ वन था इक्विलिब्रेशन। ये 4 फैक्टर थे। ये हमारे क्या है? ये कंपोनेंट शुरू होते हैं। तो कंपोनेंट क्या है? स्कीमास, एडाप्टेशन के 2 पार्ट होते हैं, एसेसिमिलेशन एंड एक्मोडेशन। एसेसिमिलेशन और एक्मोडेशन, ये जो 2 पार्ट है हमारे, इनमें बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके क्या अप्रोप्रिएट आंसर होंगे। हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड द थर्ड इज इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में ही एक आ जाता है हमारा डिसइक्विलिब्रेशन। डिसइक्विलिब्रियम कह लो। तो स्कीमास, एडाप्टेशन हैज 2 पार्ट्स, assimilation एंड accommodation एंड देन इक्विलिब्रेशन, देन डिसइक्विलिब्रियम। ये हमारे 4 जो है कंपोनेंट्स हैं पियाजे की थ्योरी के। अब ये वन बाय वन हम इनको एलेबोरेट करते हैं, वन बाय वन क्लियर करते हैं। व्हाट इज स्कीमास क्या होता है कि हम बच्चे को जब कुछ सिखाते हैं तो जैसे जब हम उसको स्टार्टिंग में किसी चीज के बारे में बताते हैं, पढ़ाते हैं, या कोई जैसे क्या होता है, निकलते बैठते डॉग आ रहा होता है तो हम बोल देते हैं ये देखो डॉग है 4 लेग्स होते हैं, उसके 4 लेग होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि बच्चे के माइंड में फिट हो गया कि डॉग हैज 4 लेग्स। बच्चे के माइंड में ये फिट हो गया कि डॉग हैज 4 लेग्स। तो ये एक तरीके का क्या है? स्कीमा है। ये एक तरीके का स्कीमा है। जो नॉलेज, जो विचार हमने उसको दिया, जो बात हमने उसके दिमाग में किसी चीज के बारे में बताई, वो बात उसने अपने दिमाग में रख ली। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा स्कीमा हो गया कि हमने किसी चीज के बारे में उसको बताया, उसने वो बात अपने दिमाग में रख ली। फिर क्या हुआ? अब आते हैं हम, स्कीमा तो समझ आ गया, नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, स्कीमा हो गया। मतलब जैसे एग्जांपल बताया कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, बात उसने अपने माइंड में रख ली। अब नेक्स्ट आते हैं अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन को बोलते हैं आत्मसातकरण। अडॉप्टेशन को बोलते हैं अनुकूलन। अडॉप्टेशन को बोलते हैं
अनुकूलन। अससिमिलेशन को बोलते हैं आत्मसात्करण, और एकोमोडेशन को बोलते हैं, चलो पहले अभी इतना समझते हैं फिर आते हैं एकोमोडेशन पे। तो ये हमने पढ़ा कि डॉग के 4 लेग्स होते हैं, ये हमारा क्या हो गया, स्कीमा हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं कि एडाप्टेशन में अससिमिलेशन क्या होता है। जैसे हमने क्या बताया था, उसके 4 डॉग के 4 पैर होते हैं, फिर बच्चे ने एक काऊ देखी, तो अब क्या हुआ कि उसके दिमाग में एक स्टेबल थॉट था जिसको हमने मॉडिफाई किया हुआ जो नाला हमने, उसने काऊ देखी तो हमने कहा देखो काऊ है, ये देखो काऊ है। तो वो जो स्ट्रक्चर डॉग का था और काऊ का स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट स्ट्रक्चर था, एक बड़ा था एक छोटा था। तो लेकिन हम बच्चे के दिमाग में जो है यही बात है कि डॉग है 4 लेग्स और डॉग का स्ट्रक्चर छोटा होता है, वैसे ही काऊ का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा हो गया। तो उसने जो उसके दिमाग में स्टेबल थॉट थी उसको मॉडिफाई किया गया, तो जो स्टेबल थॉट थी उसको मॉडिफाई किया गया, वो एकोमोडेशन कहा गया। पुराने नॉलेज को नए नॉलेज में जब बैलेंस किया गया, पुराने नॉलेज को जो जब नया स्ट्रक्चर देखा तो वो एसेसिमिलेशन करने लगा कि हमने तो ये देखा था, अब ये तो दूसरा बड़ा स्ट्रक्चर आ गया सामने, बड़ी चीज दिख रही है, तो वो एसेसिमिलेशन अपने आप में ये सोचने लगा। फिर उसने क्या किया, मॉडिफाई कराया गया जब ये नॉलेज बताकर कि ये काऊ है ये डॉग है, डिफरेंट बताया गया। तो उसने जो उसका प्रीवियस नॉलेज था जो उसके पहले दिमाग में था और नया नॉलेज है उसमें उसने मॉडिफाई किया। मॉडिफाई जब किसी स्ट्रक्चर में करेंगे तो वो एकोमोडेशन में आ जाएगा। और जब हम विचार कर रहे होंगे, जब बच्चा विचार कर रहा होगा कि वो नॉलेज देख, वो पहले हमने जो देखा डॉग फिर हमने देखा काऊ, उसमें जब वो अपने मन दिमाग में चला रहा होगा वो ऐसा सिमुलेशन में आएगा। एकोमोडेशन में उसने मॉडिफाई कर दिया। नेक्स्ट आता है जब प्रीवियस नॉलेज को नए नॉलेज में बैलेंस कर पाएगा अगर वो, तो वो इक्विलिब्रेशन में आ जाएगा। अगर वो बैलेंस नहीं कर पाएगा तो वो डिसइक्विलिब्रेशन में आ जाएगा। ये 4 कंपोनेंट्स हो गए। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसमें सामाजिक अंतरक्रिया को इन्होंने बहुत कम बोला है, उस पर उन्होंने बहुत कम बात की है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में सोशल इंटरेक्शन पे इन्होंने बहुत कम बात की है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या भाषा विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा फैक्टर प्याजे से रिलेटेड नहीं है, या इनमें से कौन सा फैक्टर प्याजे से रिलेटेड है। सामाजिक अंतःक्रिया जो फैक्टर है वो प्याजे से रिलेटेड नहीं है। सामाजिक अंतःक्रिया इस पे बारे में इन्होंने बात की है पर इस पे इन्होंने इतना फोकस नहीं किया। तो सामाजिक अंतःक्रिया जो होगा उस पर जो है इन्होंने कम फोकस किया है, सामाजिक अंतःक्रिया पे इन्होंने कम फोकस किया है। अब आते हैं नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती हैं। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिससे कि बहुत तरह के तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पियाजे की थ्योरी से, जिससे टेट और सी टेट में मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। अलग अलग तरीके से इंग्लिश हिंदी हर तरीके से 4 स्टेजेस होती है। पहली संवेदिक संवेदी पेशी अवस्था हिंदी वालों के लिए है ये, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर बोलते हैं, जिसका एक ड्यूरेशन है, अभी ड्यूरेशन की बात करेंगे। सेकंड आती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल। नेक्स्ट थर्ड आती है मूर्त संक्रियात्मक, जिसको हम बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल। एंड फोर्थ आती है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये संवेदिक पूर्व संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक अमूर्त, तो ये तो इजिली हो जाएगी संवेदिक पूर्व संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक अमूर्त संक्रियात्मक, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशन।
ये 4 हमारी जो है वो स्टेजेस होती हैं। अब पूछा क्या जाता है कि इन चारों में कौन कौन सी चीजें हमारी आती हैं, जैसे जैसे बच्चा डेवलपमेंट होता है कैसे, या ये 0 to 2 वर्ष का होता है बच्चा तब सेंसरी मोटर का यूज होता है। एंड देन जब प्री ऑपरेशन में आ जाता है तो 2 to 7 वर्ष का हो जाता है, और 7 to 12 वर्ष का हो जाता है तब मूर्त ऑपरेशनल आ जाता है। 11 to 12 वर्ष का होता है तब अमूर्त ऑपरेशनल आ जाता है। 11 to 12 वर्ष का होगा तो अमूर्त ऑपरेशनल आ जाएगा, और 7 to 12 होगा तो मूर्त ऑपरेशनल आ जाएगा। प्री ऑपरेशनल 2 to, तो आप समझ में आ गया। सेंसरी मोटर 0 to 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 to 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 to 12, और अमूर्त संक्रियात्मक 11 to 12। तो ये हमारी स्टेजेस हो गई, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल। 4 तरीके की स्टेजेस हमारी हो गई हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा जो है पहला स्टेज है सेंसरी मोटर। ये हमारा क्या है, पहला स्टेज है सेंसरी मोटर। ये हमारा क्या है, पहला स्टेज है सेंसरी मोटर का। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर का। तो अब आ जाते हैं इस पे, सेंसरी मोटर यानी कि संवेदिक पेशी अवस्था। इसमें क्या क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट प्रीमानेंस। ऑब्जेक्ट प्रीमानेंस करता है, यानी कि बच्चा जो होता है वस्तु स्थायित्व। सेंसरी मोटर में क्या आता है, वस्तु स्थायित्व करने लगता है। सेंसरी मोटर में बच्चा वस्तु स्थायित्व करने लगता है। सेकंड आता है हेयरिंग टचिंग सेंसेस, उसके जो होते हैं वो वर्क करने लगते हैं। ऑब्जेक्ट प्रीमानेंस मतलब वस्तु स्थायित्व, जो भी चीज देख लेता है ना उस पर एक नजर बना के रह जाता है। उसकी वस्तु स्टेबल, जो थिंग्स स्टेबल हो जाता है उसके माइंड में, जो भी चीजें देखता है। जैसे कोई चीज देखी कलर्ड चीज, वो कलर चीज देखता है तो उसमें एक बार एक नजर देखता रहता है। तो ऑब्जेक्ट प्रीमानेंस के इंक्लूडिंग में आता है जो सेंसरी मोटर। अब सेंसरी है तो सेंसर्स आते हैं उसमें, हेयरिंग टचिंग सीइंग एंड मोटर रिफ्लेक्शंस। गोल ओरिएंटेड एक्शंस होते हैं इसमें। थर्ड होता है गोल ओरिएंटेड एक्शंस होते हैं, गोल डायरेक्टेड एक्शंस होते हैं इसमें। और फोर्थ होता है अब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। फोर्थ क्या होता है, अब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। अब्सेंस ऑफ लैंग्वेज में अब्सेंस, लैंग्वेज तो अब्सेंस होती है ना, 0 से 2 वर्ष का बच्चा उतना क्लियर नहीं बोल पाता है, तो लैंग्वेज अब्सेंस होती है उसकी। वो जब प्रॉपर जो होता है बात नहीं कर पाता है, तो वो अपने सिंबल्स हूँ करता है, सिंबल्स देता है या इशारे करता है, बॉडी के जेस्चर पोस्चर वैसे बनाता है, उसके थ्रू हम जो है समझ पाते हैं कि वो क्या क्या कह रहा है। आई होप ये समझ गए होंगे क्या लिखा है। सिंबल्स एंड बॉडी जेस्चर जो बनाता है वो। तो पहला ऑब्जेक्ट प्रीमानेंस सेंसेस के थ्रू, हेयरिंग टचिंग स्मेलिंग इसके थ्रू समझता है। गोल डायरेक्टेड एक्शंस होते हैं, अब्सेंस ऑफ लैंग्वेज होती है, सिंबल्स और जेस्चर के थ्रू समझता है। और सेपरेशन होता है, मतलब अलग तरीके का रहना पसंद करता है, सेपरेशन होता है। स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, किसी अजनबी को देखता है। 0 से 2 वर्ष की बात हो रही है, तो किसी स्ट्रेंजर पर्सन को देखता है तो उसके एंजाइटी आ जाता है। देन 6 में क्या होता है, इमिटेशन। जो हम लोग कभी कभी करते हैं उनको इमिटेट करता है, नकल करता है उनकी मेंटल, उनकी क्या करता है, नकल करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट प्रीमानेंस होता है, सेंसर्स होते हैं, गोल डायरेक्टेड एक्शंस होते हैं, लैंग्वेज सिंबल्स और जेस्चर्स के थ्रू समझता है, सेपरेशन हो सकता है और इमिटेशन होता है। तो इमिटेशन किसमें होता है, सेंसरी मोटर में होता है। इमिटेशन किसमें होता है, सेंसरी मोटर। तो अब रिवाइज करिए। सेंसरी मोटर में ऑब्जेक्ट प्रीमानेंस होता है, बॉडी जेस्चर और सिंबल्स के थ्रू समझाता है, लैंग्वेज के थ्रू समझाता है। इमिटेशन होता है, सेपरेशन होता है, स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है। एंड देन सेकंड में आते हैं, सेकंड हमारा प्री ऑपरेशनल। इनमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। सेकंड है प्री ऑपरेशनल जो कि है 2 to 7 ईयर, 2 to 7 ईयर, ठीक है। 2 to 7 ईयर में क्या आता है, 2 to 7 ईयर में क्या आता है, प्री कॉन्सेप्शन,
इसको ए और एक चीज जान लीजिए कि इनको अंत प्रज्ञा काल भी कहते हैं। कभी कभी आ जाता है, हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अंतर अंतर्दृशिका और अंतर प्रज्ञा काल भी इसको कहते हैं। अंतर्दर्शिका अंतर प्रज्ञा काल भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लैंग्वेज 2 to 7 ईयर्स में क्या होता है, अब लैंग्वेज आ गई, मतलब बच्चा जो है बोलने लग गया, तो प्रेजेंस ऑफ लैंग्वेज हो गई, मतलब बच्चा बोलने लग गया तो उसमें लैंग्वेज प्रेजेंट हो गई, आने लगी है, वो बोलने लग गया है, तो प्रेजेंस ऑफ लैंग्वेज हो गई। सिंबल और जेस्चर सब आ चुके हैं इसमें प्रॉपरली। इलॉजिकल चीजें जो है वो पूछने लग जाता है, ये कैसे होता है, ये क्या है, ईगो सेंट्रिस है, अपने सिर्फ अपनी चीजों को इम्पोर्टेंस देता है, ईगो सेंट्रिस है, बहुत पूछा जाता है। किस एज में बच्चा ईगो सेंट्रिस होता है, प्री ऑपरेशनल एज में, पूर्व संक्रियात्मक क्रिया, पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में, यानी 2 to 7 ईयर्स में। और क्या होता है, थर्ड सेंटरिंग होता है, सेंट्रेशन हो जाता है। सेंट्रेशन मतलब एक चीज पे फोकस कर, एक चीज पे ही केवल दिया जाता है, जैसे किसी चीज को देख लिया उसी पे कई देर तक लगा रहेगा, सेंट्रेशन हो जाता है। कंजर्वेशन इज नॉट देयर, मतलब कंजर्वेशन नहीं होता है, संरक्षण इज नॉट देयर, अभी कंजर्वेशन नहीं आता है, इज नॉट देयर, इस एज में कंजर्वेशन नहीं आता है। कॉज एंड इफेक्ट आता है, पूछने लगता है क्या है, ये क्यों है। आजकल तो बच्चे बहुत पूछते हैं, जो 3 to 4 के होते हैं उनको जवाब देने मुश्किल हो जाते हैं। एनिज्म होता है, एनिज्म मतलब जो कोई भी ऐसी चीज ले ली, जैसे टॉय ले लिया, कोई भी ले लिया, उसको कोई भी रूप बनाकर खेलने लगता है, जैसे डॉक्टर का बना लिया कि डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं, जैसे टॉय ले लिया, कोई टेडी बियर ले लिया, उसको बना ली गुड़िया है, ये हमारी गुड़िया, तो जो निर्जीव चीजें होती हैं उनको सजीव समझ के खेलने लगता है, तो उसको एनिमिज्म बोलते हैं। वो 0 प्री ऑपरेशनल एज में एनिमिज्म आ जाता है। और सिंबॉलिक थॉट आ जाते हैं, सिंबॉलिक थॉट प्री ऑपरेशनल में आ जाते हैं। प्रतीकात्मक विचार मतलब सिंबल्स को देखकर समझ जाते हैं कि ये, अब जैसे अभी फोन ही दे दो तो यूट्यूब का लोगो देखेंगे तो क्लिक कर देंगे, हाँ ये सिंबल है, ये सिंबल इसी का होता है जो ये कह रहे हैं, नाम नहीं समझेंगे, सिंबल से समझ जाएंगे कि हाँ यूट्यूब का है, तो उससे समझ जाएंगे कि हाँ, सिंबॉलिक थॉट आ जाता है। इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है, क्या आ जाती है, इरिवर्सिबिलिटी, अनुक्रमणशीलता, इरिवर्सिबिलिटी आ जाती, अनुक्रमणशीलता आ जाती है। और तर्क वितर्क भी करने लग जाते हैं। ट्रांजिटिव रीजनिंग आ जाती है। ट्रांजिटिव रीजनिंग क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझिए इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है, किसी भी चीज को प्रॉपर जो है रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, किसी भी चीज को जो है रिवर्स नहीं कर, इरिवर्सिबिलिटी होती है। मतलब कभी कभी चप्पल जो उल्टे पहन लेते हैं, उनको नहीं पता होता ये इस पे सीधा पहनना है, मोस्टली ये जो एग्जाम्पल है ना, मोस्टली ये बच्चे कर देते हैं, रिवर्सिबिलिटी होती है उनमें, वो नहीं समझ पाते ये सीधा है या उल्टा है, या ये लेफ्ट में पहनना है राइट में पहनना है। तो अभी इस एज में, प्री ऑपरेशनल एज में क्या हो जाता है, लैंग्वेज प्रेजेंस हो जाती है, सेंट्रेशन हो जाता है, और ईगो सेंट्रिस्ड हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ईगो सेंट्रिस्ड हो जाते हैं, एनिमिज्म हो जाते हैं, सजीव निर्जीव चीजों से सजीव बनाकर खेलने लगते हैं, रिवर्सिबिलिटी होती है, सिंबॉलिक थॉट प्रतीकात्मक विचार को बनाकर खेलने, प्रतीकात्मक विचार समझने लगते हैं, मतलब सिंबल्स पर विचार करने लगते हैं, सिंबल समझ जाते हैं कि सिंबल को क्लिक करेंगे तो क्या आने लगेगा। ये तो लेटेस्ट एग्जांपल है फोन का, उसके बारे में हमने 2 स्टेजेस पढ़ी, नेक्स्ट वीडियो में अभी जस्ट थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो देते हैं, उसमें 2 स्टेजेस और कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।